कहाँ जा रहे हैं सर जी बेगो वाले के साथ में? ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं? हाँ, ट्रेनें पकड़ना है। अभी ट्रेन है रात में, हमको बंगलोर जाना है। बंगलोर में वहाँ पर कवि लोगों का सम्मेलन है, इसीलिए एक छोटी सी बात है कि जा रहा हूँ बंगलोर भाइयों, जा रहा हूँ बंगलोर भाइयों, काव्य पाठ कराऊंगा। हिंदी बने विश्व की भाषा, लोगों को समझाऊंगा। इस तरह से मैं वहाँ पर हिंदी का मान सम्मान बढ़ाने का काम करूंगा। नहीं नहीं नहीं, वहाँ पहुँच जाइए आप। हिंदी वाले लोग को बहुत वहाँ पे पिटाई हो रहा है। वहाँ हाँ, छात्र लोग बहुत पिटाई हो रहा है वहाँ पे। मराठी लोग आ रहे हैं, बहुत पिटाई कर रहे हैं हिंदी वाले लोग। बहुत से ज्यादा दिक्कत हो रहा है वहाँ पर। मत जाइए आप वहाँ पे। तो सुनिए, अब तो मैं निश्चित ही जाऊंगा। ना ना, मत जाइए आप वहाँ पे, बहुत दिक्कत हो जाएगा। पिटाई हो रहा है हिंदी वाले लोग वहाँ पे। देखिए, 1947 में हम लोग आजाद हो गए। आजादी के समय में हमारे संविधान में लिखा गया अखंड भारत, हमारे संविधान में लिखा गया स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत की चर्चा जब करते हैं तो हंसी भी आ जाती है और इस पर सोचना भी पड़ जाता है कि कोई आजादी का जीवन गुजार रहा है और कोई गुलाम आज भी है। कोई जो है भरपेट भोजन कर रहा है और किसी को भोजन मौसम जल्दी नहीं होता, वह राशन पर निर्भर करता है। अखंड भारत की बात जहाँ तक है कि संविधान में लिखा है कि भारत एक अखंड देश रहेगा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि भौगोलिक रूप से यह अखंड है, लेकिन वैचारिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से यह खंडित होते जा रहा है। कैसे कि एक तरफ देखते हैं कि ये मराठा वाले लोग यानी बंगलोर के लोग, जो राय ठाकरे परिवार है, वो इसका ज्यादा नेतृत्व कर रहा है कि हिंदी वालों को भगाओ, और वहाँ के लोगों को उकसा कर रखा है कि हिंदी वालों को भगाओ और वहाँ की जो लोकल भाषा उसको लोग बोले, उसको लोग पढ़े। तो हम पूछते हैं कि जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको भगा रहे हैं, जो हिंदी भाषा बोलने वाले हैं उनको बोलने से मना कर रहे हैं। उत्तर भारत में अधिकतर जो प्रांत है वो हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो वे जहां भी जाएंगे तो भारत तो एक देश है, उसमें सभी प्रांत भारत का ही अंग है। तो हम बंगलोर जाएंगे, मद्रास जाएंगे, हमारे जैसा लोग आया जाएगा, तो हम यही कहेंगे कि यह अखंड भारत की जो चर्चा चलती है तो बेकार है। तब ये जो हमारे नेतागण, मंत्रीगण, ये सब अखंड भारत की बात करते हैं तो यह एक तरह से हमारा छलावा करते हैं। इसलिए मैं अब जरूर जाऊंगा और हिंदी का जो ये लोग विरोध कर रहे हैं, अब हिंदी का मैं घोर प्रचार करूंगा और मेरे जैसे और कभी लोग भी वहाँ हिंदी का प्रचार करेंगे। और देखना है कि वहाँ का जो हिंदी भाषियों का विरोध करने वाले हैं वे कितना विरोध करते हैं। हम आजाद भारत का है, राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, तो हम क्यों मराठी भाषा बोलेंगे, क्यों हम अंग्रेजी भाषा बोलेंगे? अंग्रेजी के काम को रोका जाए, हिंदी में सब काम किया जाए, यह आंदोलन अब हम चलाएंगे। जागृत संस्कृति समाज इस तरह के विचारों का विरोध कर रहा है, समझे? इसीलिए आपसे मैं कहूंगा कि और लोगों का भी आह्वान कीजिए कि वे हिंदी भाषा का पुरजोर समर्थन करें, पुरजोर उसका उपयोग करें और सब काम हिंदी में करें। और मराठा वालों को, वहाँ के जो बंगलोर वालों को और कर्नाटक वालों को हम यह समझा दें कि हिंदी अब भारत की भाषा ही नहीं रहेगी, बल्कि यह विश्व की भाषा होगी। और कर्नाटक वालों को भी अब हिंदी भाषा पर ही निर्भर रहना होगा। हम लोग जोर जबरदस्ती उनसे हिंदी स्वीकार करवाएंगे और उनको हिंदी बोलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, ये बात मैं कह रहा हूँ। और इस तरह से मैं आज निश्चित जा रहा हूँ और कभी सम्मेलन में जा करके काव्य पाठ मैं करूंगा। हमारे जैसे और लोग भी वहाँ आ रहे हैं और हम लोग कविता का पाठ वहाँ करेंगे। इसके लिए अब हम लोग को कोई डर नहीं है। और आप भी, हम आपसे कहेंगे कि हिंदी भाषा के लिए आप तैयार रहिए कि हम जो कुछ हो जाए हिंदी को विश्व की भाषा बनाकर रहेंगे। इस तरह से भाइयों, आपसे मैं कहूंगा कि जो श्रोता बंधु हैं वे कृपया नया विचार 555 चैनल को सब्सक्राइब कर रहेंगे और यह वीडियो पसंद है
इस तरह की बातें जो हम वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, यह अगर अच्छी है तो इसको आप लाइक अवश्य करेंगे। चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे और इसको शेयर करें, ताकि हिंदी भाषी वालों का जो कर्नाटक में जो उनके साथ अपमान किया जा रहा है, उनके साथ जो गलत व्यवहार किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए आम जनता जगे। जय संस्कृति, जय समाज।